माँ बिन मायका जूही बड़े प्यार से दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़ा दुल्हन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और माथे पर लाल बिंदी किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी, दुल्हन अब पूरे 16 श्रृंगार में तैयार थी। जूही जिस दुल्हन को सजा रही थी वो और कोई नहीं, जूही की सास देवकी जी थी, जिनकी आज 25 साल की रात थी और जिनके बच्चे उनकी 25 साल की रात मनाने वाले थे। जूही देवकी जी को तैयार करके बाहर का काम देखने चली गई और देवकी जी अंदर अकेले बैठी थी। खुद को आईने में दुल्हन के रूप में देखकर देवकी जी को 25 साल पहले वाली देवकी याद आ गई, जिसकी माँ ने उसको सजाया था, उसका 16 श्रृंगार किया था और देवकी उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ उसकी बार बार नजर उतारी जा रही थी। बाहर इतना काम होने के बावजूद भी देवकी जी की माँ उसके पास ही बैठी रही, जैसे माँ बेटी आज भी भर भर कर एक दूसरे से बातें कर ले, एक दूसरे को देख ले। और हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति में भी तो ऐसा ही है ना कि 7 फेरे हुए नहीं कि बेटी के हकदार बदल जाते हैं और अपने माँ बाप से मिलने के लिए ससुराल वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर देवकी जी की बारात आती है और फेरे होते हैं। अब वक्त आता है विदाई का। विदाई के वक्त देवकी को अपनी माँ से बिछड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत दूर हो रही हैं। देवकी जी उस वक्त ससुराल में जब नई नई थी और खुद को बहुत अकेले महसूस करती। बात बात पर उनको अपनी माँ याद आती। नई नई शादी थी तो इसीलिए वो मायके महीने बाद मिलने के लिए चली जाती और जब कभी भी जाती अपनी माँ के पास ही बैठी रहती। और जब देवकी जी रहने जाती तो देवकी जी की माँ उसको खूब सारी शॉपिंग करवाती और देवकी जी को अपना पर्स भी नहीं खोलने देती, सारे पैसे खुद खर्च करती। धीरे धीरे देवकी जी अपने ससुराल में व्यस्त होती रहीं और उनका अपनी मायके आना जाना कम होता गया। और उनको जब कभी मौका मिला जाने का, देवकी जी अपने ससुराल से पूछती तो उनको कभी घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता या कोई और काम आ जाता। लेकिन देवकी जी जब भी मायके जाती तो मायके से सब देवकी जी के आगे पीछे बैठ जाते, जैसे गुड़ पर मक्खियाँ होती हैं। देवकी जी की माँ हमेशा उनसे कहती, देवकी जब भी तू आती है घर में रौनक आ जाती है। देवकी जी की भाई भाभी भी उनसे बहुत प्यार करते, रात रात जागकर बातें करते। देवकी जी के भतीजे भतीजियाँ भी बुआ बुआ बोलते उनके आगे पीछे घूमते रहते। देवकी को वो दिन बहुत ही खूबसूरत लगते, किसी त्योहार से कम नहीं लगते। और देवकी के मायके वाले भी जब भी फ़ोन करते बस यही कहते, कब आओगी मायके, जल्दी आना हमसे मिलने। देवकी की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। देवकी जी के 2 बेटे थे। एक दिन अचानक से रात के 10 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और देवकी फ़ोन उठाती है। उधर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। देवकी समझ ना पाई किसका फ़ोन है, लेकिन बहुत डर गई थी। देवकी जी के बार बार पूछने पर एक आवाज़ आती है। देवकी माँ नहीं रही, यह आवाज़ देवकी के भाई की थी। यह सुनकर देवकी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसी वक्त वो अपने परिवार के साथ अपनी मायके के लिए रवाना हो गई। देवकी जी के लिए यह दिन सबसे मनहूस दिन था। अपनी माँ को अपने सामने ऐसे देखने पर किसी बेटी का कलेजा नहीं फटता। देवकी जी ने 13 दिन अपनी मायके में बिताए, लेकिन वो 13 दिन देवकी जी के लिए सबसे कठिन थे। उस घर में अपनी माँ के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहा था। 13 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस आ गई। दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए उनकी माँ को गए हुए। उनके मायके से अब धीरे धीरे फ़ोन आने कम हो गए। अगर आता तो बस देवकी जी के पिताजी का। देवकी जी के भाई भाभी तो जैसे भूल ही गए थे। एक दिन देवकी जी हिम्मत करके अपने मायके में जाती हैं। जाने से पहले देवकी जी अपनी भाभी को फ़ोन करती हैं कि भाभी कल मैं आ रही हूँ, और भाभी बस ठीक है बोल के फ़ोन रख देती हैं। जबकि देवकी जी के आने का सुनते ही पूछती, दीदी खाने में क्या खाओगे। देवकी जी अगले दिन अपने मायके जाती हैं। वहाँ आज सब पराये से लग रहे थे। भाभी देवकी जी को देखकर ऐसे मुंह बनाती हैं जैसे वो यहाँ से खजाना लेने आई हो।
अगर देवकी जी अपने भाई से बात कर रही थी तो भाभी बहाने से अपने पति को आवाज लगाकर ले गई। जब देवकी जी बच्चों के साथ खेलने लगी तो भाई ने ही आवाज लगा दी कि चलो कल सुबह स्कूल जाने में देर हो जाएगी। देवकी जी यह सब व्यवहार देख रही थी और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देख रही थी, जो मां के जाने के बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिनकी आंखों में अब ज़रा ज़रा बात पर आंसू आ जाते थे। आज देवकी जी को अपना मायका पराया लगने लगा। इतनी देर में जूही आवाज़ लगाती है, माँ आपको नीचे बुला रहे हैं, और देवकी जी का यादों का कारवां टूट गया। लेकिन आज सब बातों को याद करके सोच रही थी कि माँ के बिन मायका कुछ नहीं। जब तक माँ थी मायके में अपनी ही रौनक थी, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ पराया हो गया। जब तक माँ थी तब तक लगता था अपना घर, लेकिन माँ के जाने के बाद मेहमान सी लगने लग गई थी। जब तक माँ थी फ़ोन करके पूछती कब आओगी, लेकिन माँ के जाने के बाद फ़ोन तक आने बंद हो गए। जब तक माँ थी पहले ही बेटी के हिस्से के लड्डू और अचार एक तरफ रख लिया जाता। जब तक माँ थी सब साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते, लेकिन अब तो अकेले ही सोफे पर बैठी रहती हूँ। और देवकी जी मन ही मन प्रण करती है कि अपनी बहू को वो कभी मायके जाने से नहीं रोकेगी, ताकि वो अपनी माँ से खूब लाड प्यार ले ले। हफ्ते में एक बार खुद उसको अपनी माँ से मिलने भेजा करेगी। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके के प्यार की बात ही अलग होती है, और माँ के होते हुए मायके की भी।